सुनने वालों को मेरा आदाब और सलाम। आप लोगों ने ये बात तो कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि लड़कियों को आधी रात में अपने बाल खुले नहीं रखना चाहिए, खुशबू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इस सब की वजह क्या है वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपको काफ़ी देर तक शॉक में रख सकती है, क्योंकि ऐसी बातें ज़्यादा बाहर आती नहीं, और अगर आ भी जाएं तो लोग इसे मानने के लिए रेडी नहीं होते। उनको लगता है कि ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ कहानियाँ हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो सच है। आज की ये कहानी इंडिया के शहर मुंबई से है। ये कहानी एक 20 साल की लड़की के बारे में है। कहानी शुरू होती है आज से 24 साल पहले, जब इंडिया में एक मुस्लिम फैमिली एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। उस फैमिली में 3 लोग रहते थे, मोहम्मद तनवीर, उनकी बीवी कोसर और उनकी 20 साल की बेटी आयशा, जिसे सब आशी कहते थे। आशी एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे जो भी पहली बार देखता तो बस देखते ही रह जाता था। उसके घर उसके बहुत रिश्ते आते रहते थे। एक बार आशी की शादी की बात चली और डेट भी फिक्स हो गई। सब कुछ डन हुआ। शादी का दिन था और आशी भी शादी हॉल में दुल्हन बनी बैठी थी। अचानक जब बारात आने वाली थी तभी किसी ने ये बुरी खबर दी कि ये शादी नहीं हो सकती। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है और दूल्हा मर गया है। आशी और उसके घर वाले सब शॉक में थे। आशी ने इसको सिर्फ इत्तेफाक समझा। ये सारा हादसा इतना ज़्यादा दिल पर नहीं लगाया, क्योंकि ये एक अरेंज्ड मैरिज थी। आशी उस लड़के को जानती भी नहीं थी। तो ऐसे ये वाक़या यहाँ गुजर गया। उसके बाद फिर से आशी के माँ बाप ने इस हादसे के कुछ ही महीनों बाद एक नया लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। और ऐसे आशी की एक दोस्त का भाई अबरार, जो उसे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता था, उसने आशी के घर रिश्ता भेज दिया। बस अब रिश्ता फाइनल हो गया था। शादी जिस दिन होने वाली थी उससे एक दिन पहले अबरार की गाड़ी खाई में गिरी हुई मिली और अबरार की भी मौत हो गई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले वाले लड़के की मौत हुई थी। ये हादसा बहुत ही शॉकिंग था। आशी ने इस बार इस हादसे को अपने दिल पर बहुत ज़्यादा ले लिया और वो अपने कमरे में हर रोज़ बस बैठकर रोती रहती थी। एकदम खामोश हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। आशी के माँ बाप भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे और समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतने डिप्रेशन में होते हुए आशी ने एक दिन अपने माँ बाप को बताया कि जब मैं आधी रात को सो जाती हूँ अपने कमरे में तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई मेरे बिस्तर के पास आकर बैठता है और मुझसे बात करने की कोशिश करता है, मुझे छूता है अजीब तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है, मगर मुझे नज़र क्यों नहीं आता ये समझ नहीं आती, लेकिन मुझे महसूस ज़रूर होता है। हर रात ये सब होता है। पहले मुझे लगता था कि ये मेरा ख्वाब है, लेकिन ये सब रियल लाइफ में ही हो रहा है। उसके माँ बाप ने ये बात बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ली। उन्होंने सोचा कि शायद ये डिप्रेशन में है और कुछ भी सोच रही है या हेलुसिनेशन कर रही है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब इस बात को कुछ महीने गुजर चुके थे और आशी की शादी के लिए रिश्ते भी आना बंद हो गए थे। कोई भी नहीं चाहता था कि उनका बेटा आशी से शादी करे, क्योंकि ये बात उनके मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि इनके घर जो भी रिश्ता करेगा वो मरेगा। अब ये सब बातें उसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा टेंशन देने लगी थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। शादी के लिए रिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि आशी इतनी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी है। ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वो आशी को एक दरगाह में लेकर गए, मीरा दाता दरगाह, जो कि मुंबई में बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ के एक मौलाना से मुलाकात की और उन्होंने जैसे ही आशी को देखा उनको पूरा मामला बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि ये केस असल में क्या है। उस दरगाह के मौलाना ने आशी के घर वालों को बताया कि आपकी बेटी आपको इतने महीनों से जो बात कह रही है वो सब सच है। रात में उसके बिस्तर के पास जो इंसान बैठता है वो इंसान नहीं है, असल में एक जिन है। ये जिन आपकी बेटी के इश्क में दीवाना हो चुका है, आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुका है। और अब तक आपकी बेटी के जितने भी रिश्ते टूटे, जितनी भी शादियाँ टूटी, जितने भी लोगों की मौतें हुई, उन सब के पीछे इस जिन का हाथ है। ये जिन आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा चाहता है और हाथ से जाने नहीं देगा। फिर उस मौलाना ने कुछ पढ़ने के बाद आशी के घर वालों को बताया कि मुझे इस मामले में कुछ बातें समझ में आई हैं। इन सब की वजह क्या है?
आशी की एक बहुत बुरी आदत थी और उस आदत की वजह से ही आशी इस हाल में पहुंची है। वो आदत ये थी कि आशी शाम के वक़्त नहाकर अपने बालों को खुला रखकर बाहर जाया करती थी, एक बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू का इस्तेमाल करके। और जिस जगह वो जाती थी वो वीरान जगह होती थी। वो अपने दोस्तों के साथ भी जाती थी, लेकिन ये खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि किसी न किसी जिन को आसानी से अट्रैक्ट कर सकती थी। और हुआ भी ये, जब किसी एक रात आशी मेकअप करके बाल खुले रखकर किसी शमशान या कब्रिस्तान जैसी जगह से गुजरी तो वहाँ कोई जिन उसके साथ लगकर आ गया। आशी को ये जिन बहुत पसंद करने लगा और उसने दिल ही दिल में ये मान लिया कि अब आशी सिर्फ मेरी है और मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। और हर रात जब भी आशी को ये चीज़ें महसूस होती, वो जिन उसके पास इसी इरादे के साथ आता, जैसे एक मर्द अपनी बीवी के साथ होता है कि अब आशी मेरी है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मौलवी ने कहा कि अब आपको जल्द से जल्द आशी का इलाज शुरू करना होगा, वरना ये जिन और ज़्यादा काबू पा लेगा उस लड़की पर, किसी और का इसे होने नहीं देगा या फिर खुद आशी की जान ले लेगा। ये बातें सुनने में बहुत ही ज़्यादा अनरियल लगती हैं, लेकिन ये जो जिन्नात होते हैं ये किसी के भी साथ अपना रिश्ता बना सकते हैं अगर एक बार उनको कोई भी पसंद आ जाए। ऐसे फिर आशी का रूहानी इलाज तो हुआ, मगर उसने आशी को नहीं छोड़ा। हाँ, वक्ती तौर पर वो ठीक भी हुई, मगर मुकम्मल इलाज नहीं हो सका। आज इस बात को 24 साल गुजर चुके हैं। आशी 44 साल की हो चुकी है और आज तक उसकी शादी नहीं हुई है। उसकी शादी नहीं हुई, शायद इस जिन ने इसका पीछा ही नहीं छोड़ा। उस 20 साल की लड़की की ज़िंदगी तब से बर्बाद हो गई। आशी का कहना है कि उस दिन के बाद जब पहली बार उस जिन का सामना उसके साथ हुआ, वो होता ही चला गया। आशी आज भी उस जिन का सामना करती है। हर रात आज भी वो आता है और आशी के बिस्तर के पास सिर्फ बैठता है और उससे बात करता है। और हो सकता है कि इस वाकया में बहुत कुछ नहीं बताया गया, उन बातों पर पर्दा ही रहने दें। मैं एक बात आपको बता दूं कि मुझे ये सब किसी ने नहीं बल्कि खुद आशी की माँ ने बताया है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे आशी की माँ ने ये बताने से मना किया है। वाकया बहुत लंबा है, मगर उनमें ऐसी शर्मनाक बातें हैं जो मैं पब्लिकली नहीं बता सकती। मुझे तो सारा वाकया बताया गया है, मगर पब्लिकली बताने की इजाज़त नहीं मिली। बस इतना सुन लीजिए, किसी भी माँ बाप के लिए ये एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है जब उनकी एक इकलौती बेटी घर पर अकेली बैठी हो, हर रात शैतानी जिन का सामना करती हो। वो शादी नहीं कर सकती, उसकी औलाद नहीं हो सकी, वो जवानी से ही घर में बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार कर रही हो। तो ये बातें, ये मामला बहुत दुखी करने वाले होते हैं। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके माइंड में बहुत सवालात होंगे कि वो ये घर छोड़ दें। बात घर की नहीं, बात आशी के जिस्म की है। उसके जिस्म की खुशबू, अब वो कोई भी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करती, मगर ये जिन्न फिर भी उसकी ज़िंदगी से नहीं निकला। जहाँ तक उसके रूहानी इलाज का ताल्लुक है तो वो क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा, या इनको कोई बंदा सही इलाज करने वाला नहीं मिल रहा, या क्या मामलात हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आशी की माँ ने लास्ट लाइन ये लिखी है कि हम जिसके पास भी इलाज के लिए गए, इलाज हुआ, सही हुआ, वो ठीक भी हुई, मगर जब इसके रिश्ते या शादी की कहीं बात शुरू भी हो जाए तो वो वापस आ जाता है और फिर तंग करता है जब तक हम खुद शादी की बात ना ख़त्म कर दें। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, मगर आज एंड पे मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक औरत हो या लड़की हो और शाम को कहीं बाहर जा रही हो तो एक बात का ध्यान रखिए, आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब जिन्नात को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आपकी अपनी खुशबू उतनी अट्रैक्ट नहीं होती जितनी आपके परफ्यूम की होती है। अगर आप किसी रश वाली जगह पर जा रही हो तो वहाँ परफ्यूम लगाना ठीक है, लेकिन अगर आप किसी वीरान जगह जा रही हो जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और वो भी रात में, तो संभल के रहिए, परफ्यूम ना लगाना बेहतर होगा। और जिस फैमिली ने ये स्टोरी सेंड की है तो प्लीज़ उनके लिए दुआ कर दें। और हाँ, एक बात और, मैंने स्टोरी सुनाते हुए नाम चेंज कर दिया है। आशी एक फ़र्ज़ी नाम है, ऐसा उनकी मदर ने कहा था। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस स्टोरी से भी आपको कोई ना कोई बात सीखने को मिलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट संडे एक और सच्ची कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।